मशरिक़ वस्ती में पहले से ही जंगों का एक दौर चल रहा है, लेकिन इसी बीच सीरिया में एक नई जंग छिड़ गई है। वहाँ पे यूएस और इजराइल ने कोई भी हमला नहीं किया, लेकिन वहाँ पे सीरियन रेबल्स ने एंटी बशार अल असद मूवमेंट स्टार्ट कर दी है। सीरिया में तकरीबन 2016 के बाद अब ये सिविल वॉर स्टार्ट हुई है। सीरियन रेबल्स को पीछे से यूएसए और टर्की की हिमायत हासिल है, जो कि बशार अल असद गवर्नमेंट को गिराना चाहते हैं। 2016 में भी कुछ इसी तरह ही हुआ था। इन सीरियन रेबल्स ने पूरे सीरिया पे कब्जा कर लिया था, लेकिन बाद में रूस और ईरान की मदद से बशार अल असद ने इनको शिकस्त दी। लेकिन अब तकरीबन एक दिहाई बाद ये सीरियन रेबल्स एक दफ़ा फिर से सीरिया पे काबिज हैं। कई सारे इलाकों पे सीरियन रेबल्स का कब्जा है और इवन के बशार अल असद के घर पे भी इन्होंने कब्जा कर लिया है। सीरियन रेबल्स को यूएसए और टर्की की हिमायत हासिल है, जबकि बशार अल असद गवर्नमेंट को ईरान और रूस की बड़ी हिमायत हासिल है। दरअसल बशार अल असद गवर्नमेंट एंटी यूएसए और एंटी इजराइल है, जिसके चलते यूएसए बशार अल असद की गवर्नमेंट को गिराना चाहता है। बशार अल असद की गवर्नमेंट एक प्रो ईरान और प्रो रशिया गवर्नमेंट है, इसलिए यूएसए और इजराइल इसे गिराना चाहते हैं। तो इसलिए अब ये एंटी बशार अल असद मूवमेंट स्टार्ट की गई है। इसके तहत वहाँ पे सीरियन रेबल्स सीरिया के मुख्तलिफ इलाकों पे कब्जा कर रहे हैं। अब तक की रिपोर्ट्स के मुताबिक बहुत सारे इलाकों में सीरियन रेबल्स काबिज हैं, जिनमें अलीपो और कई दीगर शहर शामिल हैं। कहा जा रहा है कि अगले कुछ ही घंटों में दमिश्क पे भी सीरियन रेबल्स का कब्जा हो सकता है। तो अब इस तरह की बहुत सारी क्रिटिकल कंडीशंस हैं सीरिया में। अब सवाल ये पैदा होता है कि आखिर क्यों इजराइल और यूएसए बशार अल असद गवर्नमेंट के खिलाफ हैं। तो इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि सीरिया में रशिया के बहुत सारे फौजी अड्डे हैं, जिन्हें बशार अल असद गवर्नमेंट की सपोर्ट हासिल है। सीरिया में रशिया के कई फ़िज़ाई अड्डे हैं। अब अमेरिका और इजराइल को ये लगता है कि अगर बशार अल असद की गवर्नमेंट रही तो इससे बढ़कर कई और रशिया के वहाँ पे अड्डे होंगे। तो इसी डर के चलते अब ये 2016 के बाद ये सिविल वार स्टार्ट हुई है। सीरियन रेबल्स एक दफ़ा फिर से सीरिया की सरजमीन पर काबिज हैं। ये सीरियन रेबल्स बशार अल असद की गवर्नमेंट को गिराना चाहते हैं, वहाँ पे अपना राज लाना चाहते हैं। ये बशार अल असद को एक डिक्टेटर की तरह मानते हैं और उसकी हुकूमत को गिराना चाहते हैं। इन बागियों को पीछे से यूएसए और टर्की की हिमायत हासिल है, जबकि बशार अल असद गवर्नमेंट को ईरान और रशिया की बड़ी हिमायत हासिल है। तो अब जब ये सीरियन रेबल्स कब्जा कर रहे हैं सीरिया पे, तो रशिया लगातार हमले कर रहा है। सीरिया और रशिया की फोर्सेस मिल के बागियों के खिलाफ लड़ रहे हैं। रशिया ने कई फ़िज़ाई हमले किए हैं अब तक सीरिया में, जिनमें सीरियन रेबल्स के ठिकानों को टारगेट किया गया। अब तक 400 के करीब लोगों की मौत हो चुकी है इन हमलों में। तो अब गाज़ा, लेबनान के बाद ये सीरिया में भी एक सिविल वॉर छिड़ गई है, जिसमें सालों से बनी बशार अल असद गवर्नमेंट के गिरने का खतरा है।